प्लीज। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा, आपसे मिलने के लिए आया। काम था तो मुझे कॉल कर दी होती। फोन तो बहुत किए, तू उठा ही नहीं रहा था बेटा। प्लीज बैठिए आप, समझाओ। जी बेटा। चाय लेंगे या कॉफी? नहीं नहीं बेटा, कोई तकल्लुफ ना करो। जी कहिए। वो बेटा जो तुम्हारे और बेटी के मामले में मामला चल रहे हैं ना, उसके बारे में बात करने आया था। क्या क्या हाल होगा इसका है? इसका हाल तो दुआ के पास होगा। आपने उससे नहीं पूछा? बेटा उसके पास हल होता ना, तुम्हें तुम्हारे पास क्यों आता? तुम क्या चाहते हो बेटा, बताओ ना। मैं इस वक्त कोई बात नहीं करना चाहता, खास कर दुआ के बारे में तो कोई बात नहीं करना चाहता। आप मेरे बड़े हैं, यहाँ आए हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं दुआ के बारे में कोई बात नहीं करना चाहूँगा। बेटा इस तरह तो मामला बहुत बिगड़ जाएंगे। तुम दोनों बैठ के कोई मसले का हल ढूंढ लो ना। मेरे पास तो कोई हल नहीं है, और जो कुछ मेरी आंखों ने देखा है उसके बाद बहुत मुश्किल से मैंने खुद को कोई सख्त फैसला लेने से रोका है। कोई हल तो होगा बेटा, हो सकता है तुझे गलतफहमी हुई हो। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मैं कोई फैसला लूंगा तो आपको इत्तला जरूर कर दूंगा। नाजिया, चाय ले आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। ये वक्त है शरीफ घरों में बहू बेटियों के उठने का। अम्मी वो आंखें नहीं खुली तो आप लोगों में से कोई उठा देता है, खटखटा देता है, ऐसी कोई बात तो नहीं थी? जवान बहनों के होते हुए जब तुम्हें ही शर्म नहीं आई तो हम भी शर्मी कैसे दिखाते? अच्छा ये बताएं, आप लोगों ने नाश्ता किया? दिन के 1 बज रहे हैं, सारी दुनिया लंच से फ्री हो गई होगी और आप नाश्ते की बात कर रहे हो। अच्छा बाजी, हमें तो नाश्ता देते हैं। महा, जाओ जाके इन्हें नाश्ता दो। वैसे नाश्ता सुबुल भाभी के घर से नहीं आना चाहिए था। बहुत दफा कह चुका हूँ और एक आखिरी दफा और कह रहा हूँ, मैं सुम्बुल के घर वालों को सख्ती से मना कर दिया है कोई भी फजूल रस्में करने का। और तुम छोटी हो ना, छोटी बन के रहा करो, ज्यादा नहीं बोला करो। अच्छा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। जहेज तुमने लिया नहीं, अंगूठी तुम्हें मिली नहीं और नाश्ते का तुमने मना कर दिया।
मतलब सारी फेवर अपनी बीवी के घर वालों को दे दी। अगर ऐसा ही करना था तो फिर खाते पीते घर में रिश्ता करने की क्या जरूरत थी? भाई हमें किसी शेल्टर होम ले जाते, किसी यतीम मस्कीन लड़की से मैं तुम्हारा निकाह करवा देती। कम से कम हमारा दिल तो ना जलता ना। अम्मी, क्या अम्मी? ठीक कह रही हूं मैं। बाजी प्लीज आप ही नाश्ता दे दो। अच्छा ठीक है। तुम जाओ, कमरे में नाश्ता हो जाएगा। सुनो, ध्यान रहे, कल से सब साथ नाश्ता करेंगे। जल्दी उठ जाना। जी अम्मी, वो रुखसती के टाइम पे इतनी देर हो गई ना, इसलिए आँख नहीं खुली। तो बीबी हम भी तो रुखसती में तुम्हारे ही साथ थे, हमें भी देर हो गई थी, लेकिन हम तो सुबह फजर की अजान के साथ ही उठ गए। और यही तरबियत मैंने अपनी बच्चियों को भी दी है। जी अम्मी, आइंदा ख्याल रखेंगे। मोहल्ले की औरतें दुल्हन देखने आ रही हैं, दरवाजा बंद देके मुझे बातें सुना सुना कर जा रही हैं। ये करतूत है तुम्हारी दुल्हन की। और जिस घर में जवान बहनें होती है ना, वहां देर तक दरवाजे बंद नहीं रहते। बेशर्मी की भी कोई हद होती है। भाई हम तो फजर के वक्त उठ जाते थे और उठते ही सास और नंदों की खिदमत में लग जाते थे। हमें कोई थकन नहीं होती थी क्या? तेवर देखे तुमने इसके? अम्मी क्या हो गया, क्यों इतना गुस्सा करने लग गई? पहला दिन है, कुछ तो लिहाज कर लेना। चले। मैं लिहाज करूं? उसको साफ साफ कह देना ये तेवर जाके अपने घर वालों को दिखाए और किसी गलत फहमी में ना रहे। मैं उसका कोई नखरा बर्दाश्त नहीं करूंगी। अम्मी बस भी कर देना। मैं बस करूं? तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। हमारे खिलाफ जाकर तुमने ये हरकत की है। घर में तुम्हारी जवान बहनें बैठी हैं और अपना ब्याह रचाने चले गए। जानते हो तुम्हारी इस हरकत का तुम्हारी बहनों पे कितना बुरा असर पड़ेगा? कान खोल के सुन लो, मैं ऐसी कोई हरकत बर्दाश्त नहीं करूंगी। सुना तुमने?